आज तो ऐसे लोग तो बहुत से मिल जा रहे हैं जो किस तरीके से नफ़रत की खेती बोई जाए, कैसे लोगों को जो है एक दूसरे से लड़ाया जाए। आज ऐसे लोग देखना मुश्किल हो गए हैं जो दूसरे के व्यू पॉइंट को समझ करके, उस दृष्टिकोण को समझ करके कुछ करना चाहते हों। उस तरीके की सोच ही नहीं है, उस तरीके की समझ ही नहीं है। कहाँ खो गई वो समझ, वो सोच जिसके आधार पर पहले लोग वोट करते थे। जिस तरीके का हमने समाज को देखा, आज उससे अलग नज़रिए से समाज को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उसको पेश करने की कोशिश हो रही है। लोग अब इतिहास को भी अपनी तरीके से बदलना चाहते हैं। जो देश का मिजाज बदलने की कोशिश हो रही है, अब उसके खिलाफ आवाज़ उठनी जरूरी है, उसके खिलाफ खड़ा होना बहुत आवश्यक है। आज के समय में ऐसे लोग जिनमें इंसानियत भरी हुई है, जिनको दूसरों की कद्र करना जानते हैं, दूसरों से प्रेम मोहब्बत करना जानते हैं, वो तो मिल ही नहीं रहे, खोज करके भी नहीं मिल रहे। आज तो ऐसे लोग तो बहुत से मिल जा रहे हैं जो किस तरीके से नफ़रत की खेती बोई जाए, कैसे लोगों को जो है एक दूसरे से लड़ाया जाए, कैसे कुछ खोद खाद करके ऐसा निकाला जाए जिससे लोगों में तफरका पैदा हो, झगड़ा पैदा हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी एक्सपर्टाइज पता नहीं कहाँ से अचानक बहुत सारे लोगों ने एक्वायर कर लिया, आ गई है, और वो लोग उसको जो है उसमें हाथ आजमा रहे हैं। आज ऐसे लोग देखना मुश्किल हो गए हैं जो दूसरे के व्यू पॉइंट को समझ करके, उस दृष्टिकोण को समझ करके कुछ करना चाहते हों। उसको समझ करके फिर उसका क्या समाधान हो सकता है, कैसे चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, उस तरफ काम करते हैं। ऐसे लोगों की बहुत कमी हो गई है। तो रहमान साहब उन लोगों में से, ऐसे पॉलिटिशियंस में से हैं जो दूसरे के नज़रिए को समझ करके तब उस चीज़ को देखते हैं और उसके विषय में अपनी बात कहते हैं या अपने ख्यालात को उसी हिसाब से रिमोल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी जगह पर, अपनी बुनियाद पर खड़े होकर के, अपनी अच्छाइयों के साथ खड़े होकर के दूसरे की कमजोरियों को कैसे सुधारा जाए, उस दृष्टिकोण से काम करते हैं। आज तो हमको कभी कभी लगता है कि मैं 1969 में पॉलिटिक्स में आया था। हम लोग यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, उस समय आए थे जब इंदिरा जी ने बैंक का नेशनलाइजेशन किया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो उनको हमने बुलाया था यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी यूनियन की तरफ से। और जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहली प्राइम मिनिस्टर थी वर्षों बाद जिनको लखनऊ यूनिवर्सिटी में किसी ने उनको बुलाया गया था। राज्य सरकार हॉस्टाइल थी, संबित की सरकार थी, वो नहीं चाहते थे, लेकिन आई इंदिरा जी और 40 मिनट बोली और उन्होंने सारा बड़ा उनको सुनने के बाद एक मुझे को नहीं, हम जैसे कई नौजवानों को लगा कि अब इसी धारा में चलना है। तब से हम उसी लाइन पर चल रहे हैं। अब जो कुछ हमने बड़ों से सुना, पढ़ा, समझा, जैसा अपना हिंदुस्तान देखा, जैसा अपना उत्तर प्रदेश देखा, अपना उत्तराखंड देखा, या जिस तरीके का हमने समाज को देखा, आज उससे अलग नज़रिए से समाज को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उसको पेश करने की कोशिश हो रही है। लोग अब इतिहास को भी अपनी तरीके से बदलना चाहते हैं, और कुछ लोग तो इतिहास को अपने तरीके से रीराइट भी करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं कि देश की आज़ादी का इतिहास भी जो है उन्हीं से शुरू हुआ और दूसरा तो कोई था ही नहीं, वही लोग हैं। जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको उसी तरीके से उनकी पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है, जिनको हम अपनी साझी पहचान समझते थे। उन सारे इंस्टीट्यूशंस को लोग उनकी तस्वीर को दूसरे ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है। और आज जिस तरीके का मिजाज लोगों का बना दिया है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है, यही लोग हैं जिन्होंने हमको इतने प्रेम मोहब्बत से इतनी बार जिताने का काम किया, इतनी बार खड़ा करने का काम किया। मैं तो इतने इलेक्शन लड़ा, अब जीते हारे का काउंट रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अब हालात को जब देखते हैं तो ये लगता है कि यार जैसे पहले लड़ते थे, अब तो उस तरीके का हालात ही नहीं है, उस तरीके की सोच ही नहीं है, उस तरीके की समझ ही नहीं है। कहाँ खो गई वो समझ, वो सोच जिसके आधार पर पहले लोग वोट करते थे। और लोग कभी कभी ऐसे लोगों को भी जिताते थे
वोट देते थे जिनकी कोई बिरादरी नहीं होती थी, जो अपने आप में तनहा जैसे लगते थे, 2-4 लोग कहीं हों, लेकिन वो लोग भी जीत करके आते थे, क्योंकि लोग आदमी की सोच को, उसके टोटल पर्सनैलिटी को वोट देते थे, उसके गुणों को वोट देने का काम करते थे। आजकल तो लोग जो है कुछ और देख रहे हैं। पहले लड़की शादी ब्याह में जो है, हिंदुओं में जो है कुंडली में देखा जाता था जो है, अब तो अब दूसरे तरीके की कुंडली जो है लोग देखने का काम कर रहे हैं वोट देते वक्त, जिससे हम जैसे लोगों को लगता है कि कोई अब हमारी कुंडली तो किसी काम की रही नहीं गई है, क्योंकि उस कुंडली में जो कुछ लिखा है वो लोगों को अच्छा लग ही नहीं रहा है। तो लोगों ने कुछ, जो देश का मिजाज बदलने की कोशिश हो रही है, अब उसके खिलाफ आवाज़ उठनी जरूरी है, उसके खिलाफ खड़ा होना बहुत आवश्यक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं उनकी पार्टी का, इसलिए मेरी बात थोड़ी सी चापलूसी भी लगेगी, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक बात कही कि जब सब नफ़रत की गलियों में चल रहे हैं तो मैं वहाँ मोहब्बत की दुकान लेकर के आया हूँ, मोहब्बत लेकर के आया हूँ, और हम किसी से कोई घृणा नहीं करते। जो हमारी आलोचना करते हैं हम उनको भी प्यार देने का काम करते हैं। उन्होंने एक नया धरातल हम जैसे काम करने वाले, हम जैसे सोचने वाले लोगों को दिया है, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज को बांट रहे हैं, लोगों के अंदर तफरका पैदा कर रहे हैं, उनके दिलों को एक दूसरे के प्रति संजीदगी भरने का काम कर रहे हैं, नफ़रतें भरने का काम कर रहे हैं, उनके लिए जवाब यही है। और उस जवाब को हम जितना था, ये ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल शख्सियत इस बात को कह रहा है। यदि कोई ठीक कह रहा है, वो शख्सियत कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो बात वो कह रहे हैं वो बात कितनी मौजूद है आज के हालात में, आज की चुनौतियों में, उसको उस दृष्टि से समझने की ज़रूरत है। इतिहास में बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हम उसको रगड़ करके बैठ जा रहे हैं, और उसके कारण कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके इस देश की रवायतों को, सब समझ को, साजी सोच को बदलने का काम कर रहे हैं, तो वो हमको तकलीफ़ देती है। और ऐसे समय में रहमान खान साहब जैसे लोग हमको एक लाइट हाउस के तरीके से दिखाई देते हैं, उनका जीवन उसके रूप में हमको दिखाई देता है। उस जो हमारी समझ, जिसको हमने पहले से ग्रहण करने का काम किया, उसको ऐसे लोगों की उपस्थिति पुख्ता करने का काम करती है। मंजूर आलम साहब, दूसरे कई लोग हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, मैंने देखा उनके, वो ऐसा लगता था उनको देख करके जैसे दिल्ली एंड नसीब जंग साहब, दे आर मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हुए। लेकिन आज किस तरीके की दिल्ली बन रही है, कभी कभी लगता है ये हमारी दिल्ली है या कुछ किसी और की दिल्ली है, कहीं से और कोई रेडीमेड दिल्ली ले आया है। तो ये जो जिस तरीके की स्थितियाँ हो रही हैं, तो इन स्थितियों से हम चिंतित हैं। मगर मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मंजूर आलम साहब का, मंजूर भाई आपका, आपने हमेशा ऐसी शख्सियतों को जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, उनको सम्मानित किया, और उनको सम्मानित नहीं किया, आपने अपने आप में समाज को सम्मानित करने का काम किया, लोगों को सम्मानित करने, उनके प्रशंसकों को सम्मानित करने का काम किया है, क्योंकि ऐसे लोग सबके लिए हमेशा प्रेरणा रहते हैं। और मैं देख रहा था जो आपके IAS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्डीज़ हैं, उनकी लिस्ट तो ऐसी है कि मुझ जैसे लोगों के लिए वो कई पुस्तकें पढ़ने जैसा है, उनके नाम पढ़ना और उनके अचीवमेंट्स को पढ़ना, जो कुछ उन्होंने इस देश के लिए किया है, समाज के लिए किया है।